जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और जोश आपका हाई होगा। देखिए, जोश आपका हमेशा हाई रहना ही चाहिए। क्यों रहना चाहिए जोश हाई हमेशा? क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनोगे और जोश हमेशा अगर ठंडा रहेगा तो आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे, और ऑफिसर बनने के बाद हमारी देश की सुरक्षा आपके कंधों पर है। तो ऐसे कंधों पर होनी चाहिए जिनके कंधों पर दम होती है, और दम उन्हीं के कंधों पर होती है जिनका जोश हमेशा हाई होना चाहिए। तो जब भी मैं आपसे पूछूं हाउस द जोश, तो आपका क्या आंसर होगा? हाई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th में है या फिर क्लास 9th में है। उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th में अगर आप हैं या 9th में हैं और आप एनडीए की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो टॉपिक है ये है हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास 10th फॉर एनडीए। बट यार, क्लास 10th के बाद तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी 10th के बाद क्यों ही कर देनी चाहिए। वाई यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर 10th ऑनवर्ड्स, क्यों कर देनी चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 15.5 साल। ठीक है, अगर आप 15.5 साल 12th में ही हो जाते हैं तो आप 12th का भी 12th में आते ही पेपर दे दोगे। यानी जब 10th आप दे देते हो तो आपके पास सिर्फ 11th बचती है, और फिर 12th में आप क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। और 12th खत्म होते ही आप क्या कर सकते हैं, अपना एनडीए में जा सकते हैं। यानी 12th अपीयरिंग में आप पेपर दे सकते हैं। तो आपके पास जो समय बचा वो क्या बचा? सिर्फ 1 साल का, यानी क्लास 11th का समय बचा। यानी 1 साल में आपको एनडीए की तैयारी करनी है। और अगर जब आप 12th में चले जाते हैं तो 12th में देखिए आपके पास बहुत बर्डन होता है, आपको 12th के बोर्ड्स भी देखने पड़ते हैं ये, और एनडीए की तैयारी करनी पड़ती है। या तो आप बोर्ड दे सकते हो या फिर एनडीए की तैयारी कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, आपके पास सिर्फ क्लास 11th है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो क्लास 11th में अच्छे से तैयारी करें ताकि 12th में बर्डन ना हो, अपने बोर्ड्स भी अच्छे से दे सकें और एनडीए को भी क्लियर कर सकें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10th के बाद पढ़ाई करना एनडीए के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल बचता है जो कि क्लास 11th है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए आफ्टर क्लास 10th। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्लास 10th को अच्छे से करना है कंप्लीट, उसमें अच्छे से स्कोर लाना है ताकि आप वो सब्जेक्ट्स ले सको जो कि एनडीए में आते हैं। मैं ये कहूँगा कोशिश करें एनडीए के लिए आप साइंस से जरूर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स का होता है। बट किसी कारणवश, भगवान ना करे किसी कारणवश आप साइंस नहीं ले पाते या आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट मैथ्स तो जरूर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जो एनडीए में मैथ्स आती है वो 11th और 12th की ही आती है। तो मैथ्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैथ्स आप जरूर लीजिए, अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगी एनडीए क्लियर करना। तो पहला स्टेप क्या है, क्लास 10 के बाद साइंस सब्जेक्ट को लीजिए या फिर मैथ्स को लीजिए। क्लास 11th में जब आप आ जाएंगे तो मैथ्स पे प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स मैथ्स एंड मैथ्स। क्लास में मैथ्स करवाया, ट्यूशन भी आप गए जाएंगे तो ट्यूशन में भी मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने के बाद आप एनडीए के क्वेश्चंस भी देखोगे कि मैट्रिक्स से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एनडीए में। तो जो आप 11th में पढ़ रहे हैं वही एनडीए में आता है। तो इस डे 1 से आपको एनडीए की तैयारी कर देनी चाहिए अपने स्कूल के टाइम से ही। तो मैथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एनडीए के। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इंग्लिश पर भी थोड़ी कमांड करेंगे। क्लास 11th और 12th में क्या होता है, इंग्लिश में थोड़ी लिटरेचर आ जाती है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि एनडीए में नॉर्मली ग्रामर पूछी जाती है। तो ग्रामर के लिए आप लोग क्या करेंगे, डेली वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे, 10-10 वर्ड्स को आप लिखेंगे, या फिर कोई नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दो जो कि आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, जो कि आपको खुद से भी इंप्रूव करेगा। नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें वोकैब 10-10 वर्ड्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए, इडियम फ्रेजेस याद करिए, और थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देते रहिए इंग्लिश के, क्योंकि टच में रहना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश की हैबिट बनती चली जाएगी। न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो इंग्लिश का थोड़ा सा समझ में आने लगेगी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैथ्स करनी है, इंग्लिश करनी है, उसके अलावा जीएस भी पढ़नी है आपको। जीएस के लिए करंट अफेयर्स और डेली पढ़ने हैं,
न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त न्यूज़ चैनल चला दीजिए। रेडियो को सुनिए, यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हैं, डीडी न्यूज़ का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको आप देखिए। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिस पर हम अपने आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। इवन हम अपने इस पर भी यूट्यूब पर भी आपके लिए चैनल पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जीएस के लिए क्या करना है आपको? जीएस के लिए आपको देखिए, जीएस में आपका साइंस आ जाती है। साइंस तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो पढ़ रहे होंगे उसको आप अच्छे से पढ़ना है। क्लास 11th को आपको मज़े में नहीं उड़ाना। नॉर्मली बच्चे करते हैं क्लास 10th होगी अब 11th को हम ऐसे उड़ा देंगे, नहीं। जिस बच्चे ने 11th अपनी अच्छे से कर ली उसके लिए 12th आसान हो जाती है, एनडीए क्लियर करना आसान होता है। तो ये गलती कभी मत करना कि क्लास 11th में आप एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ऐसा हो क्यों रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या कारण है, कॉन्सेप्ट को समझना है। रही बात हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, अगर आप 9th-10th को अच्छे से पढ़ लेते हैं या 9th-10th में आपने एसएसटी अच्छे से पढ़ी है, उन बुक्स को मत फेंकना, वो बुक्स को रिवाइज करते रहना। या फिर क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं या अपने छोटे भाई बहन को एसएसटी पढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत टच में रहने की थोड़ी सी ज़रूरत हो जाती है। और करंट अफेयर्स आपको रेगुलर करने ही करने हैं, क्योंकि करंट अफेयर का मेजर पोर्शन आता है। अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर ही कर लेते हैं और इंग्लिश कर लेते हैं, इसी से आपका एनडीए का आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। अगर रैंक चाहिए तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, बट ये तो आप आखिरी में भी कर सकते हैं। बट जो क्लास 11th में आपके पास कोर सब्जेक्ट है उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं छोड़ना है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, 11th को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर 12th में जब आप पहुंचेंगे तो 12th में आप 11th का पढ़ोगे या 12th का ही पढ़ोगे, तो 11th को भी आप हल्का हल्का रिवाइज करते रहेंगे, बट 11th को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो जब आप 12th का अच्छे से पढ़ रहे होंगे, 12th में भी जो चैप्टर्स हैं वो भी एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो 11th-12th में वो आप एनडीए पर्सपेक्टिव से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक किया जा रहा है उसको एनडीए में रिलेट करने की कोशिश करिए कि इसमें से इस टॉपिक में से एनडीए में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, दिन रात सुबह शाम आपको एनडीए अपने दिमाग में रखनी है। अगर एनडीए आपके दिमाग में नहीं होगी तो आप भूल जाओगे। देखिए, 2 साल भी कम पड़ जाते हैं तैयारी करने के लिए और पता भी नहीं लगता 2 साल कैसे निकल गए, 3 साल कैसे निकल गए। लॉकडाउन कब हुआ था, कोरोना कब आया था, 2 साल कब निकल गए किसी को पता चला? छुट्टियों में निकल गए। तो पता नहीं चलेगा कब 12th आ जाएगी, कब 12th में पहुंच जाओगे और एनडीए का फॉर्म आ जाएगा, फिर रियलाइज होगा यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्लास 10 के तुरंत बाद से आप पढ़ाई करने स्टार्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपका एनडीए का रिटर्न क्लियर हो जाएगा। सिर्फ देखिए, एनडीए का रिटर्न क्लियर करने से आप एनडीए में एंट्री नहीं ले सकते, ऑफिसर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको एसएसबी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना पड़ेगा। तो वही आपके पास 2 साल हैं जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग, यू शुड हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स। वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप? आपके पास, आप स्कूल में हैं तो आप यू मस्ट बी गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द स्टेज। स्टेज पर जाने की कोशिश करिए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, स्पीकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करो। हिंदी में बात करते हैं, आप इंग्लिश में जवाब दो, हंसेंगे कोई बात नहीं, अभी तो हंस रहे हैं बट बाद में आपको जब वर्दी में देखेंगे तो प्राउड फील करेंगे। अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करिए, मौका मिले तो स्टेज पर जाइए, अपने टीचर से इंग्लिश में बात करिए, टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, इंग्लिश में करिए। इंग्लिश में नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। इंग्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। वट एवर यू हैव इन योर माइंड यू हैव टू स्पीक फ्रॉम योर माउथ। तो जो दिमाग में वो बोलने के लिए, खुले मन से बोलने के लिए आपको इंग्लिश पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी होती है। 600 बच्चे जाते हैं इंटरव्यू में लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से स्क्रीनिंग में ही वो 60-70 को लेते हैं, बाकी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उन लोगों से अलग दिखना है, उन लोगों में से आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश पे पकड़ बनानी ही पड़ेगी। दूसरी बात, करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसको एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। आजकल जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है? अभी जो इंडिया का जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रहा है, क्या आ रहा है? जो रिलीजियस टेंशन चल रही है क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हिस्ट्री है? अभी से इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर को हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और इंटरव्यू में आप कुछ बोल सकोगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए वो ये कि अपने आप को जानो। अगर आप अपने आप को नहीं जान सकोगे तो इंटरव्यू में क्या बोल सकोगे, वो आपको ही जानना चाहता है।
तो खुद को जानने के लिए क्या करना है, आपको डीप थॉट्स लेने हैं, सोचना है। सोने से पहले लिखना स्टार्ट करो कि आज दिन में आपने 5 अच्छे काम क्या करे, 5 गलत काम क्या करे जो आपको नहीं करने चाहिए थे, और 5 वो काम जिसमें आपको मज़ा आया, जो आप आगे करना चाहते हैं। तो डेली अपने आप को ये सब चीज़ें लिखिए। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किससे आपने अच्छे से बात करी, किसकी आपने मदद करी, ये सब चीज़ लिखिए, ठीक है। और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि आज मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, चलो कल करूँगा। आज मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था कहीं फुटबॉल टीम में या फिर कहीं पे, नहीं कर पाया, पर कल करूँगा। तो अपने आप को जानने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस सब चीज़ों के लिए। देखिए, रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी की इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, और नो योर सेल्फ, अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो, हर रात अपने बारे में लिखो। तो ये सब चीज़ आप स्टार्ट कर दें और आपके 2 साल में एनडीए आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस क्या चाहिए, एक जज्बा चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। अगर जज्बा है, डेडिकेशन है, तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को एनडीए क्लियर करने से। और क्लास 10th के बाद इसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप क्लास 12 ख़त्म करते ही एनडीए में एंट्री ले लें और यू मे बिकम ऑफिसर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।